तो सूरत-ए-हाल तो नाज़रीन कुछ यूँ है कि ईरान में लगी आग ने तेल की कीमतों को भी भड़का दिया है, क्योंकि आलमी मंडी भी अब इस हवाले से अपना रद्द-ए-अमल दे रही है। आलमी मंडी में दौरान ट्रेडिंग तेल के दाम $119 फी बैरल की सतह को छू गए हैं। ये वो सतह थी जिसका अंदेशा जाहिर किया जा रहा था। एक दिन में 30% तक इजाफा देखा गया है। अब नया हुर्मुज़ की मुसलसल बंदिश की वजह से दुनिया भर में सप्लाई लाइन ब्लॉक है और इंटरनेशनल मार्केट में भूचाल का समा है। अमरीकी क्रूड ऑयल की बात करें जो कि तकरीबन 27% से ज़ायद इजाफे के बाद $115 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जबकि बरतानवी खाम तेल के दाम भी बराबर आ गए हैं। तो इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि यकीनी तौर पर जो ऑयल प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा स्पाइक कर रहे हैं। अमेरिका और इसराइल के दरमियान पहला बड़ा इख्तलाफ भी सामने आ गया है। सदर ट्रंप ईरान की ऑयल तंसीबात पर हमलों से खुश नहीं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप तेल की सप्लाई बरकरार रखना चाहते हैं ताकि बैनुल-अक़वामी मार्केट मुतासर ना हो, लेकिन इसराइली फौज की जानिब से ईरानी ऑयल तंसीबात पर हमलों के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतें मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। तेहरान समेत इस्फहान और दीगर शहरों में ईरानी ऑयल तंसीबात पर खतरनाक हमले किए जा रहे हैं, जिसके बाद आसमान काले धुएं से अट गया और हमलों में 6 शहरी शहीद भी हुए हैं। शोहदा की मजमूई तादाद 1350 से ज्यादा हो गई है। दूसरी जानिब ईरान की जानिब से भी अमरीकी अहदाफ पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। बिल्कुल, हलाक अमरीकी फौजियों की तादाद अब 8 हो चुकी है। इसराइल में भी कई मकामात पर हमलों का सिलसिला मुसलसल जारी है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि जो एशियन स्टॉक मार्केट्स हैं वहाँ की क्या सूरत हाल है। हम ये देख रहे हैं कि एशियन स्टॉक मार्केट्स में मुसलसल उतार चढ़ाव चल रहा है। अब बात करते हैं अमेरिका ईरान जंग के हवाले से कि आलमी स्टॉक मार्केट्स में मंदी का रुझान बरकरार है। अभी भी तेल की कीमतें बढ़ने से एशियन स्टॉक मार्केट्स गिर गई हैं। जापानी स्टॉक मार्केट की अगर बात करें तो 5% कमी के साथ कारोबार का आगाज हुआ है। खबर एजेंसी ये भी बता रही है कि कोरियन कंपोजिट स्टॉक प्राइस इंडेक्स में 5.72% कमी हुई है। फिर हांगकांग स्टॉक मार्केट में 2.64% कमी रिकॉर्ड की गई है। तो जब से अमेरिका ईरान जंग का आगाज हुआ है हम देख रहे हैं कि मुसलसल स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव रहता है या मार्केट गिरावट का शिकार रहती है, और ऐसा ही एशियन मार्केट्स में अभी भी देखा जा रहा है। मुख्तलिफ मार्केट्स का हम आपको बता रहे हैं। जापानी स्टॉक मार्केट को भी अगर देखा जाए तो 5% कमी के साथ कारोबार का आगाज हुआ है। इसके साथ साथ जो कोरियन स्टॉक मार्केट है वहां पर भी 5.72% कमी देखी जा रही है। हांगकांग स्टॉक मार्केट में भी 2.64% कमी रिकॉर्ड की गई है। तो ये सूरत हाल है इस वक्त एशिया की मुख्तलिफ मार्केट्स का। जबकि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की भी अगर बात करें तो वहां पर भी हमने देखा था कि मंदी का शिकार रही है मार्केट, लेकिन उसके बाद कुछ मार्केट रिकवर होने के बाद लेकिन हम देख रहे हैं कि मुसलसल उतार चढ़ाव चल रहा है। तो एशियन मार्केट्स भी इस वक्त मुतासर हो रही हैं ईरान और अमेरिका की इस जंग की वजह से। बिल्कुल ऐसा ही है, चूंकि यकीनी तौर पर हम देख रहे हैं कि जो इसका इम्पैक्ट बढ़ता जा रहा है। और हम बात कर रहे हैं एशियन स्टॉक इंडेक्स की। अमेरिका ईरान जंग, आलमी स्टॉक मार्केट्स में मंदी का रुझान बरकरार है। तेल की कीमतें बढ़ने से एशियन स्टॉक मार्केट्स गिर गई हैं। जापानी स्टॉक मार्केट की बात करें 5% कमी के साथ कारोबार का आगाज हुआ है। कोरियन कंपोजिट स्टॉक प्राइस इंडेक्स की बात करें 5.72% कमी देखी गई है। खबर एजेंसी ये रिपोर्ट कर रही है। हांगकांग स्टॉक मार्केट में 2.64% कमी रिकॉर्ड की गई है। इसी अहम मामले पर बात करने के लिए हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तज्जियाकार आबिद लतीफ़ साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आबिद साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आबिद साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस वक्त ईरान में अगर बात करें तो मुश्तबा खामनाई के सुप्रीम लीडर बनने से ज़ाहिर है उनको रहबर आला मुंतखब कर दिया गया है। आप क्या समझते हैं खित्ते की जो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल है इसमें क्या बड़ी तब्दीलियाँ आ सकती हैं? जी बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। देखिए जी, जो मुश्तबा खामनाई साहब हैं इनका एक बड़ी एफिलिएशन है इस जो है कॉज के साथ, जो कि और पर्टिकुलरली जो सुप्रीम लीडर थे जो अब शहीद हो चुके हैं उनके साथ, और प्लस पूरा ये जो एक सिस्टम है थियोक्रेसी का वो खुद भी उसका हिस्सा रहे हैं। उन्होंने जो है वो इवन ईरान इराक वॉर के अंदर जो हबीब बटालियन है उसके अंदर रह के उन्होंने खुद लड़ाई भी लड़ी है और कोई 8-9 ऑपरेशंस में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। और इसी वजह से उनका IRGC जो है उसके साथ एक वैसे भी, एक तो वो क्योंकि उनके ऑफिस को संभालते थे खामनाई साहब के, दूसरा वैसे भी उनके साथ वो जो उनके साथ जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया उस वॉर के अंदर बाद में वो सारे बहुत सीनियर पोजीशंस पे भी पहुंच गए। उनका भी फिर आप देखिए कि आप ये जो शहादत हुई है अली खामनाई साहब की, इसके अंदर इनकी वालदा, इनके वालिद यानी खामनाई साहब, इनकी वाइफ, इनका एक बेटा वो भी शहीद हुए।
सो ये डायरेक्टली इस सारी जो ये क्योस है उसके अंदर डायरेक्टली इफेक्टेड भी हैं। होता ये है कि जो जब सुप्रीम लीडर जब तैनात किया जाता है, जो की मशावरती काउंसिल है, रिलीजियस मशावरती काउंसिल, उसके थ्रू तो देखा ये जाता है कि उसको इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस पे भी बहुत अबूर हासिल हो, और उसकी जो एक स्टैंडिंग हो दुनिया में इस जुरिस्प्रूडेंस के ऊपर। गो के ये जो है इस इनकी सिलेक्शन के लिए जब इनकी नॉमिनेशन हुई, उसके बाद इनके सिलेक्शन का प्रोसेस हुआ जो पिछले 10-12 दिनों से चल रहा था, तो उसमें जो है वो इसको भी देखा गया और बाकी सारी चीज़ों को भी देखा गया, और इसमें थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि वेवर भी दिया गया कि जो इनके बाकी क्रेडेंशियल्स हैं उसको ज़्यादा वेटेज दी गई। तो एक तरह से ये एक जी बहुत ऐसी डेवलपमेंट है जो कि जिसके बारे में आप अच्छा, यूँ कह लीजिए कि अब जो नेतन्याहू और प्रेसिडेंट ट्रम्प हैं उन्होंने ये सही। कहा था कि जी जो हम अच्छा आबिद बताएंगे साहब, कि अब सुप्रीम लीडर आबिद कौन लतीफ साहब, होगा, हम साथ में ये और भी अब देख रहे हैं कि सुप्रीम अमेरिका का लीडर जो काफी है। दबाव था, बहुत सारी बातें उनकी तरफ से की जा रही थी। अब अमेरिकी सदर ट्रंप पहले ही मुश्तबा खामनाई के बतौर सुप्रीम लीडर इंतखाब को नाकाबिल कबूल करार दे चुके हैं। ऐसी सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि जो सूरत हाल बनती जा रही है, अब जाहिर है उन्होंने मुंतखब तो कर लिया है रहबर आला को, इसके बाद अमेरिका का रिएक्शन किस तरह का हो सकता है इस पर? जी देखिए, अमेरिका का रिएक्शन तो यही है कि खुदा ना खास्ता उन्होंने पहले भी जो है वो धमकी दी थी नेतन्याहू ने भी कि हम वटेवर आप जो भी लीडरशिप लाएंगे उसको, क्योंकि जो डीकैपिटेशन उनका जो कैंपेन का हिस्सा है या जो उनके ऑब्जेक्टिव्स में से है, हम वो करेंगे। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि इनकी जो हिफाजत है या इनकी जो मूवमेंट है और इनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उसका बहुत खास ख्याल रखा जा रहा है। इसीलिए ये प्रोसेस जहाँ पे हुआ, जिस जगह हुआ और जब ये हो रहा था, वो लोकेशन भी बहुत ही डिस्क्रीट थी, वो बिल्कुल। प्रोसेस भी सारा बहुत डिस्क्रीट था, और एक जो है वो एक क्लाउड था जिसके अंदर रख के ये सारा कुछ किया जा रहा था। लेकिन जो स्टैंस है ईरान का, क्योंकि ईरान देखिए इस वक्त अपने सर्वाइवल मोड के अंदर है, जो ईरान का स्टैंस है मैं समझता हूँ वो वही रहेगा, बल्कि वो और कंसोलिडेट हो जाएगा, क्योंकि ठीक। ये जो मुश्तबा खामनाई साहब हैं, ये नुआंस्ड वर्जन है अली खामनाई साहब का, तो जी। ये एक्चुअली मुझे हर चीज़ जो है वो मजीद एनहेंस होती हुई नजर आती अच्छा, अब ये जो आपने बात की है ना कि मजीद जो चीज़ें वो इन्हेंस होती हुई नजर आ रही है, इससे पहले जब आप गुफ्तगू कर रहे थे आबिद साहब, तो आपने कहा कि इनके जो दीगर क्रेडेंशियल्स हैं उन्हें भी थोड़ा सा मलहूज़ खातिर रखा गया है। थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि आप उस हवाले से भी रोशनी डालें आपके एग्जैक्टली कौन सा और क्रेडेंशियल्स हैं। क्या हम यहाँ पर ये बात अज्यूम कर सकते हैं कि अब इससे जो इस नए इंतखाब से जो ईरान की पॉलिसी है वो मज़ीद अब जारहाना हो सकती है? क्या आपकी गुफ्तगू में इशारा इसी जानिब था, इसी बात की तरफ था? जी बिल्कुल, मेरा कहने का ये मतलब था, क्योंकि देखिए इनके जो मैं बाकी क्रेडेंशियल्स की बात कर रहा था वो ये कि इनका आईआरजीसी के साथ एक बहुत ही मैंने जैसे कहा कि इवन ईरान इराक वॉर से ताल्लुक है। फिर इनका जो 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 वो स्टेब्लिशमेंट है जो ईरान की टेक्निकल चीज़ों को देखते हैं, लाइक उनका जो स्पेस प्रोग्राम है, मिसाइल प्रोग्राम है, उसके साथ भी इनका लिंक है, और साइंटिस्ट के साथ भी रहा वो, बिकॉज कि ये अपने जो ऑफिस है, जो इनके वालिद का ऑफिस था, फादर का, उसको ये देखते थे, और इन मामलात में जो थे वो डायरेक्टली अपने जो सुप्रीम लीडर हैं उनके साथ उनको असिस्ट करते थे। और फिर इनका जो इंटेलिजेंस है RIGC की, उसके साथ भी इनका बड़ा ताल्लुक है, और उनके जो ऑपरेशंस वो सारी चीज़ें अल-कुद्स फोर्स, और फिर जो इनकी बाकी IRGC की जो सब्सिडरीज हैं, आई थिंक उसको बल्मिंग लिए देखते थे। एंड प्लस उसके साथ साथ जो ईरान की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जो डेमोक्रेटिक पार्ट ऑफ, एक तो थियोक्रेटिक पार्ट ऑफ स्टेट है, एक डेमोक्रेटिक पार्ट ऑफ स्टेट है, जो डेमोक्रेटिक पार्ट ऑफ स्टेट है उसके साथ भी इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। तो इसी वजह से जब ये इनकी शहादत हुई अली खामनाई साहब की, तो ऑल क्वार्टर्स जो थे वो उन्होंने पहले ही दिन इनका नाम ले दिया था, हालांकि अभी प्रोसेस नहीं हुआ था, अभी काउंसिल का प्रोसेस शुरू भी नहीं हुआ था। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो एक तो जैसे मैंने कहा कि इनका इस जो शहादत है उसमें ना सिर्फ इनकी पूरी फैमिली, इनके वालिद वालदा, इनकी सही वाइफ और जो बेटा है वो भी सही। शहीद आबिद हुए लतीफ हैं, साहब, मैं आपकी जाने प्लस आता हूँ, ये अहमद सईद सारी। मिनाज साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं।